कैसे हैं सब? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? और स्क्रीन जो है वो शो हो रही है? ठीक है। सिर्फ आयशा को आवाज आ रही है या फातिमा को, बाकी सबको? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आज आप लोगों को सही है, ठीक है। अच्छा, आज आप लोगों को जो है वो क्लास से पहले सरप्राइज टास्क दिया गया। और वो सरप्राइज टास्क था कि आप लोगों ने टेबल्स का चैप्टर पढ़ना है और उसको खुद ही से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और उसकी एक डेडलाइन मेंशन की मैंने कि 9:45 पे मैं आपसे जो है वो ये सबमिट का कहूँगा, आपने सबमिट करना है। देन उसके बाद टाइम एक्सटेंड करके उसको 15 मिनट बढ़ा दिया गया, 10 बजे कर दिया गया। बट असाइनमेंट सबमिट करते करते 10:15 हो गए। आप 80% स्टूडेंट्स का मुझे असाइनमेंट मिल गया सक्सेसफुली। अच्छा, अब सीन ये है कि देखें, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और टेक्नोलॉजी ना एक ऐसी चीज़ है कि वो ना कभी रुकती नहीं है। ये आज जो आप पढ़ रहे हैं ना, कल वो नहीं होगी। कल जो आप जिस पे काम कर रहे होंगे, परसों वो नहीं होगी। लाइक जैसे आप अगर कंपेयर करें डॉक्टरी डिग्री का अगर आप देखें ना, तो अब ऐसा नहीं है कि इंसानी आज़ा चेंज होते रहते हैं। इंसानी आज़ा वही रहते हैं। आपने एक मर्तबा इसके बारे में पढ़ना होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने आपने एक मर्तबा इंसानी आज़ा को समझना होता है, वर्किंग क्या है। अगर आप कुछ मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आप उसी कांस्टेंट चीज़ की डेप में जाते हैं। ठीक है ना? इंसान की जो फंक्शनलिटी अल्लाह ताला ने बनाई है वो सेम ही रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि वो चेंज होती रहेगी। तो बॉडी की फंक्शनलिटी के बारे में आप एक ही मर्तबा पढ़ते हैं। और इट्स वंस फॉर अ लाइफ टाइम, और ये कंटिन्यूस जारी रहता है। हाँ, वो अलग बात है कि बीमारियां डिफरेंट आती हैं, टास्क डिफरेंट आते हैं, जिसकी वजह से आपको उसको समझना पड़ता है। लेकिन जिसम बॉडी उसकी फंक्शनलिटी वही रहती है। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना, ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। समझ लें, ऐसे ही जब सब कुछ चेंज होता है कि जैसे एक अगर बायोलॉजी के हिसाब से बात करूँ तो इंसान की पूरी बॉडी ही चेंज हो गई। अब आपको दोबारा से मतलब उस चीज़ के अंदर ग्रेस हासिल करनी है, मगर आप इतने प्रोफिशिएंट हो चुके होते हैं कि आपको वो नई चीज़ सीखने में इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं आती। लाइक मिसाल के तौर पे कि पहले जो है वो HTML CSS के अंदर लिखा जाता था ना कोड, जिस तरह से आप अभी लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आया, इसमें एडवांसमेंट हुई, अब इसका लिखने का अंदाज बदल गया। और अब हम अपनी जो एप्स बना रहे होते हैं मेजरली वो रिएक्ट पे या नेट जेएस के ऊपर जो है वो बना रहे होते हैं। कल को जो है वो कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लिखने का तरीका बिल्कुल ही टोटली बदल जाएगा। ठीक है। तो इसी बुनियाद पे आज आपको टास्क दिया गया सेल्फ स्टडी के लिए, जिस पे आपने टेबल्स को जो है वो स्टडी करना था और उसको खुद से अप्लाई करना था, और फिर मुझे स्क्रीनशॉट जो है वो उस पे सेंड करने थे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपके पास एक डेडलाइन आई। इट्स लाइक अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट कहता है कि यार मुझे फला चीज चाहिए। अब वो चीज जो है ना, आपने पढ़ी हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको वो करके देनी है। क्लाइंट का बजट ऐसा है, लाइक मिसाल के तौर पे समझ लें कि अज्यूमिंग कि मेरा बजट है $500 का। ठीक है, मेरा बजट है $500 का। और मैं आपसे मांग रहा हूँ कि यार मुझे जो है ना जल्दी से जो है ना टेबल की एग्जांपल्स बना के दे दो, बस मैं $500 तुम्हारे को देने के लिए तैयार हूँ। अब मसला ये है कि रकम बड़ी आ रही है आपके पास, आपको इतना पता है टास्क आपके पास छोटा सा है, मुश्किल से 10-15 मिनट का टास्क है, आधे घंटे का टास्क है, आप यूं ही कर लेंगे चुटकी बजा के। मगर मसला ये है कि वो जो छोटी सी चीज है ना, वो आपने पढ़ी भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये वो आपके लिए जो है ना एक सिनेरियो मैंने क्रिएट किया। तो उसके अंदर आपने क्या किया, उसको जल्दी से आपने लर्न किया, समझा, बगैर मेरी इन्वॉल्वमेंट के। मैंने आपको नहीं पढ़ाया टेबल, और आपने उसको खुद जो है ना प्रैक्टिस की, और आप मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ ट्विस्ट डाले थे कि भाई मैं जो है वो आप लोगों से 10:15 वाइवा लूंगा। वाइवा आपके आपसे जो है वो तमाम चीज़ों का लिया जाएगा। और वाइवा के अंदर जो है वो टेबल भी शामिल होगा। लाइक ये जो है ना डिस्ट्रैक्शन थी एक्चुअली।
आपको कोई वाइवा नहीं हो रहा आज, आपसे कोई पिछला वाइवा नहीं लिया जा रहा, आपसे टेबल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। इट्स जस्ट फॉर डिस्ट्रैक्टिंग पर्पस, कि आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो, और आप जो है वो जो मैंने एक मैसेज डाला ना ग्रुप के अंदर, जो मैंने मैसेज एक लिखा हुआ है कि रिपीटिंग, और फिर रिपीटिंग के आगे जो है ना मैंने इस तरह से करके लिखा था कि ओनली फोकस ऑन टेबल्स चैप्टर, यू कांट रिवाइज एवरीथिंग इन दिस लास्ट मिनट्स। तो आप आखिरी वक्त के अंदर ना, एक जो आखिरी वक्त होता है इसके अंदर आप हर चीज रिवाइज नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर क्या है कि आप उस चीज पे फोकस करें कि जो आपको नहीं आती। ठीक है ना। लाइक आप किसी मिसाल के तौर पे क्या कह लें, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यानी कि अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे आप मिसाल के तौर पे अपना अकाउंट बनाते हैं, और यहाँ पे जो है वो आप क्लाइंट हंट करते हैं, और क्लाइंट की जो है ना कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यार बंदे को ना ये चीजें आती हो, और फला चीज भी आती हो। अब बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी है जो आपको आती है, तो आप उनको रिवाइज करने नहीं बैठेंगे। आपने वो पढ़ ली, समझ ली, वो जो आपका एक माइंड है ना वो उसके अंदर बैठ चुकी है। उसके अंदर जो है ना वो समझ लें, क्या कहते हैं उसको, तहत शऊर कहते हैं कुछ इस तरह से, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी है। तो वो आपके ना माइंड में ऑलरेडी चीज बैठ चुकी होती है। जब वो सामने आती है ना तो आप उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं मेंटली तौर पर। तो आपको क्या करना चाहिए, जब इस तरह की रिक्वायरमेंट आए कि जो चीज आपको आती है, और एक वो चीज है जो आपको नहीं आती, तो आप किस पे फोकस करें, आप उस पे फोकस करें कि जो आपको नहीं आती उसको एक मर्तबा आप क्या करें, उसका ओवरव्यू ले लें कि यार ये किस तरह से वर्किंग होती है, किस तरह से काम करती है, और जो आपको आती है, तो जब आप उस पर काम करने बैठेंगे ना तो वो आपसे हो ही जाएगा। ये जो स्किल्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये स्किल्स से रिलेटेड है। बाकी जो अपनी आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर तो यही है कि भाई जो आपको चीज आती है उसको रिवाइज करें, जो नहीं आती है उसको लीव करें। वो अभी आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, खामखा आप जो है वो अपने फोकस से डाइवर्ज होंगे। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जब आया करे तो सबसे पहले जो है वो आप उसको पढ़ा करें उसको रिक्वायरमेंट को, और उसके अंदर जो आपको चीजें आती हैं उसको, ऐसा नहीं है कि आप HTML सीरीज की बुक खोल के बैठ जाएंगे कि यार एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ मैं, कि यार ये लिस्ट कैसे बनती है, फिर जो है ना मैं क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करूंगा। तो आपने एक दफा पढ़ लिया ना उसको, तो इट्स मीन कि वो आपको 100% आती है। जब आप करने बैठेंगे आप कर लेंगे। लेकिन जो नई चीज है ना उसको एक मरतबा नेट से सर्च कर लें कि यार ये वर्किंग इस पे किस तरह से होती है। ओके। तो अंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ की। थोड़ा सा प्रेशर मेरा कि ये क्या हुआ अचानक, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ खुद करना है, सबमिट करना है, वाइवा होगा हमारा। ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आई है अब तक की जो मैंने कन्वर्सेशन की है? यस। ओके। अच्छा, पिछली क्लास में जो है ना मैंने आपको, अच्छा एक और चीज आपको टेबल्स जो है ना मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगा। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी आप अब पढ़ चुके हैं तो अब उतना ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मुश्किल से जो है ना 10-15 मिनट लूंगा टेबल पे, और उसको जल्दी से वाइंड अप करूंगा ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। अच्छा, फ्लो चार्ट को हम देखते हैं। फ्लो चार्ट देखते क्या है, मुझे बताएं कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको फ्लो चार्ट समझ में नहीं आया। जो है वो मैंने टास्क दिया था आपको, टोटल 10 ये एक्सरसाइजेस थी हमारी जो पिछली क्लास थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि इन एक्सरसाइजेस को यूज करते हुए आप फ्लो चार्ट बनाएं। तो आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको फ्लो चार्ट समझ में नहीं आया, एक, या हो सकता है कि फ्लो चार्ट आपके समझ में आ गया हो लेकिन इनमें से किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम का आपसे फ्लो चार्ट नहीं बना हो। तो ये दो क्वेश्चन है, तो इनमें से जो भी चीज समझ में नहीं आई हो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं वही स्पेसिफिक चीज बता के आगे बढ़ूँ। जी। अच्छा, तो वो किसी का जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्या सबके समझ में आ गया है? आप सब मैसेज में लिख दें अगर समझ में आ गया है तो यस। अच्छा, ताहिरा कह रही है सच बात है सर, सारे क्वेश्चन समझ नहीं आए। बेहतरीन हो गया भाई, इतनी सच्ची बात कही है आपने। अच्छा, ताहिरा कह रही है ना, सही है। और नेक्स्ट,
अच्छा, जाहिद भाई के समझ में आ गए, आरिफ के समझ में आ गए, आयशा के समझ में आ गए। ठीक है। और मजीद? और मजीद स्टूडेंट भी मौजूद हैं? जाहिद भाई भी हैं, ग्लाविश भी हैं, जैन भी हैं। देखें, अगर कोई टाइप कर रहा है तो पहले लिख लिया करे टाइपिंग, ताकि मैं अंडरस्टूड कर लूँ कि हाँ भाई कोई टाइप कर रहा है। समझ तो आ गया था। अच्छा, अब इसके अंदर जो तो आया है ना, इसका मतलब समझ में आया नहीं है। तो गिलावी स्पेसिफिक बताएं मुझे, स्पेसिफिकली बताएं कि क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, ताकि मैं फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करूं। आपको फ्लो चार्ट ही टोटली समझ में नहीं आया है, या कोई स्पेसिफिक इसमें से जो प्रोग्राम है उसका आप जो है वो फ्लो चार्ट नहीं बना पाई है, वो समझ में नहीं है? स्पेसिफिक होके मुझे बताएं। ग्लाविश, ग्लाविश अगर आप टाइप कर रही है तो पहले टाइपिंग लिखा करें और देन टाइप किया करें। सर मैं प्रोजेक्ट कर रही थी, असाइनमेंट नहीं किया अभी, लेकिन लास्ट क्लास में समझ आ गया था। जब ही तो लगाया। क्या लगाया भाई? ओके, तो मतलब कि आपके समझ में आ गया है इन शॉर्ट। तो सिर्फ एक ताहिरा है जो कि कह रही हैं कि उन्हें समझ में नहीं आया। तो ताहिरा कह रही हैं समझ में नहीं आया, तो मतलब कोई तो गड़बड़ है ताहिरा। ताहिरा, आपके समझ में नहीं आया तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी सबके कैसे समझ में आ गया यार, ताहिरा के समझ में नहीं आया। या तो शायद ताहिरा के इस वजह से समझ में नहीं आया, ताहिरा ने लाइव क्लास के लिए थी पिछली मरतबा, तो वो शायद वो वीडियो रिकॉर्डिंग में फोकस नहीं कर पाई। इजंट इट ताहिरा? ये इशू था। खैर, चले मैं ताहिरा, मुझे आप ना देखें, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है कि सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ये ना बहुत जर्नल है, ठीक है। मुझे जो है ना आप स्पेसिफिकली बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, किस चीज़ में आपको डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस बात को एड्रेस करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मुझे दोबारा से फ्लो चार्ट बताना पड़ेगा, और उसमें वो चीज़ें आ जाएंगी जो ऑलरेडी आपके समझ में आ चुकी हैं। तो इट्स बेटर कि आप मुझे वो बताएं कि जो चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि सिर्फ और सिर्फ मैं उस पर फोकस करूँ और टाइम बचे हमारा। अच्छा, दायरा करिए, असाइन चेक कर लीजिए। अच्छा। अच्छा, जो ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि अभी नहीं किया, पता करेंगे तो समझ में आएगा, तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आपने नहीं किया अभी असाइनमेंट, आप लेट सबमिट करते हैं और तब समझ में नहीं आता, तो आई एम नॉट गोना रिपीट दिस। मैं जब आगे मूव हो जाऊंगा तो फिर मैं इसको रिपीट करने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को पिछली वीडियोस देखनी होंगी, नेट से सर्च करना होगा और उस टॉपिक को देखना होगा। अच्छा, हाँ, यस, ठीक है। क्वेश्चन से 7, क्वेश्चन 8। ठीक है, मैं क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 जो है वो तारा बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया है सबमिट, तो ये आप लोगों की गलती है। आप लोगों को असाइनमेंट करके सबमिट करना चाहिए था, ताकि आपको समझ में आया था कि ये आप कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आगे मैं मूव हो जाऊंगा, फिर मैं दोबारा पलट के इस टॉपिक पे नहीं आऊंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप लेक्चर्स को देख सकेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि भाई राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड स्निप टू डिटरमाइन अ ग्रेड्स, स्टूडेंट्स ग्रेड बेस्ड ऑन देयर स्कोर। ठीक है, तो इनपुट लिया जा रहा है। तो यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, फिर इफ का स्टेटमेंट है, यानी कि इसके अंदर आपका एक डायमंड ब्लॉक बन जाएगा। जब इफ आ जाए तो आपने समझना है डिसीजन मेकिंग करनी है और डायमंड बना देना है, ठीक है। यहाँ पे डायमंड बनेगा एक, जो कि यस और नो में कहेगा। यस होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अलर्ट आ जाएगा यस के ऊपर। और अगर ये यस नहीं होगा तो एक और डायमंड बनेगा, जो कि एल सिफ वाला होगा, और उसके अंदर भी फिर दो लग रहे होंगे यस और नो वाले। ठीक है, आप जाते हैं इसके ऊपर जरा, कौन सा। हम्म, देखें जो पिछला फ्लो चार्ट बना हुआ है ना,
मैं जरा उसी को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें दो डायमंड्स आ रहे हैं, ये इनफैक्ट ये जो आपने अभी देखा है एल सिप वाला, सिमिलर वो है ये। तो इसको मैं इस तरह से जूम करता हूँ। देखें भाई, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ तक का सबका सेम रहता है, ठीक है। देन क्या कहा, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, अलर्ट ए। तो नीचे आ जाता हूं मैं और यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अच्छा, ये जो है वो मैंने बताया, ये आप यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप चाहें तो जस्ट यहाँ से कॉपी करें कंडीशन को, और कॉपी करके आप यहाँ पे लिख दें कंडीशन, इट्स डजेंट मैटर, या आप अपने अल्फाज में लिख दें। अच्छा, क्या कह रही हैं आयशा सर, बहुत लाइट नजर आ रहा है। अच्छा, बहुत लाइट नजर आ रहा है। अभी तो मैंने जूम कर दिया, तो आप अपनी तरफ से स्क्रीन को जूम करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टार्ट किया प्रोग्राम को, नीचे आया मैं, स्कोर लिखा, स्कोर ग्रेटर देन, ओ सॉरी 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 सॉरी, सही पॉइंट आउट किया जाहिद भाई ने। ये पैरेललोग्राम बनाया हुआ है एक्चुअली। पहले कंडीशन नहीं आएगी यहाँ पे इंटर द स्कोर। ये तो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम किस काम आता है, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए। तो भाई ये, थैंक यू जाहिद जाहिद भाई। तो एंटर योर स्कोर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को बताना होगा कि भाई अपने स्कोर बताओ या अपनी परसेंटेज जो है वो बताओ, ठीक है। इसको हम परसेंटेज कर लेते हैं, परसेंटेज में हम क्यों कहते हैं ना 90 70 60। तो मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, इंटर योर परसेंटेज, ठीक है। इस अब पैरेललोग्राम किस लिए यूज होता है भाई, इस पैरेललोग्राम यूज होता है इनपुट लेने के लिए या फिर आउटपुट दिखाने के लिए। तो ये अब इनपुट था, तो मैंने इनपुट के लिए पैरेललोग्राम इस्तेमाल कर लिया। अब मैं नीचे आया, अब यहाँ पे दी हुई है कंडीशन, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो मैं इधर आया, सेम कंडीशन को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्कोर, हाँ, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, इज लगा दिया। इज क्या, स्कोर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं स्कोर नहीं डाल रहा, यहाँ पे मैंने कोई स्कोर नहीं डाला। बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या स्कोर जो है वो स्टूडेंट का ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। अगर हो, यस, अगर ग्रेटर देन 90 हो, जैसे यहाँ पे कंडीशन बनाई हुई है, अगर हो तो क्या करो, प्रिंट ए प्रिंट कर दो। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ए प्रिंट कर दो। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो यस, और फिर क्या हो, यहाँ पे प्रिंट हो जाए आपका ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जब जैसे ही ये प्रिंट होगा तो प्रोग्राम जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आके ये एंड पे चला जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ तक का फ्लो समझ में आया ताहिरा? ये जो भी मैंने ए प्रिंट करके दिखाया है कि ए प्रिंट होने के लिए किस तरह का फ्लो बनेगा, आगे समझ में? गुड है, ठीक है। अब हो सकता है कि स्टूडेंट का जो, स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 90 ना हो, तो उस पे क्या होगा, दूसरी कंडीशन चलेगी। एक डिसीजन डायमंड के ऊपर दो ही कंडीशन चलेगी, या तो यस की या तो नो की, ठीक है। तो अब नो चली, तो नो पे आए हम, चलो भाई नो पे आते हैं। नो क्या होगा, नो पे जब अगर ये नहीं होगा, आप कोड में भी देखें, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, एल सिफ वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। तो यानी कि नो के ऊपर हमें एक और डायमंड बनाना है। तो मैं इधर नो पे जो आया ना, मैं यहाँ पे जो नो पे आया, तो देखें मैंने इसके साथ ये जो बना हुआ है आपका, इसके साथ मैंने एक और डायमंड बना दिया, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये वाली कंडीशन उठाऊंगा, कॉपी किया और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है। तो अगर उसकी कंडीशन, उसकी जो उसके जो स्कोर हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं होंगे, तो ये वाला जो डायमंड है ना ये चलेगा, ये चेक करेगा, यहाँ पे एक कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इज, कि क्या उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं। अगर ग्रेटर देन 80 होते हैं तो क्या होगा, अलर्ट प्रिंट होगा। अब वही सेम पिछला वाला ही काम होगा, अगर ऐसा होता है तो बी प्रिंट होगा,
तो उसके लिए यस हुआ, तो यस होने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस होने पे यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, सिंपल वही चल रहा है कि वो जिस तरह से ये वाला डायमंड था, इसके दो मतलब दो रास्ते जा रहे थे, एक यस का जा रहा था और एक नो का जा रहा था। इसी तरह से यहाँ पे भी दो जा रहे हैं, दो दो कंडीशन जा रही है, यस की एक तरफ और नो की एक तरफ। तो जब यस की जा रही है तो यस पे क्या प्रिंट हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे ही बी प्रिंट होगा वैसे ही ये प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर जब ये कंडीशन मीट नहीं होती है, यानी कि उसके स्कोर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं होते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एल्स एफ। तो यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एफ, यानी कि वो उसको हमने 80 से लेस परसेंटेज पे ही फेल कर दिया, तो हमने यहाँ पे एफ लिख दिया। और जब जैसे ही एफ प्रिंट हुआ तो ये भी जो है ना प्रोग्राम नीचे आके क्या हुआ, ये नीचे आके एंड हो गया, ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। तो ये कुछ इस तरह का प्रोग्राम आपका बन जाएगा, कुछ इस तरह का ये प्रोग्राम आपका बन जाएगा। ये फ्लो चार्ट जो है ना आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपने यस और नो को जो है वो लगाना है और उसके ऊपर आपने कंडीशंस को जो है वो ऐड कर दें। ठीक हो गया यहाँ तक तायरा, कोई मसला है यहाँ पे? गॉट इट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन है। तो एट्थ क्वेश्चन के अंदर भी सिमिलर ही यही चीज है कि प्रॉम्प्ट योर एज। अब यहाँ पे आप समझने के लिए क्या करें, आप समझने के लिए ये करें, कॉपी किया और अच्छा सबसे पहले तो क्या डालना है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर योर एज। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लीज एंटर योर एज उठाया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया प्लीज एंटर योर एज, क्योंकि पैरेललोग्राम इनपुट लेने के लिए और ये जो ए बी और एफ लिखा है आउटपुट, इसके लिए काम आता है। मैंने एंटर योर एज लिखा। उसके बाद कह रहा है कि क्या उसकी जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो मैंने यहाँ पे ये जो इज लिखा है इसकी जगह पे आके मैंने लिख दिया ये, कि क्या उसकी एज इतनी ये है। तो इसमें अब दो कंडीशन होंगी, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी तो ये लिखा जाएगा कि यू आर एन एडल्ट, कि आप जो है वो एक जवान शख्स है। तो लाइक ये जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया यस। और अगर नहीं होता है तो ये दूसरी कंडीशन चलेगी। अब ये अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये पूरी की पूरी एक ही कंडीशन है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। अगर नहीं होगा ऐसा तो फिर क्या होगा, फिर दूसरा आपका डिसीजन का ब्लॉक चलेगा, डायमंड ब्लॉक चलेगा और वो ये चेक करेगा कि क्या एज जो है वो उसकी इन दोनों के दरमियान है। और अगर है तो क्या प्रिंट कर दो, यू आर टीनेजर, ये प्रिंट कर दो। तो यस के अंदर ये आ गया आपका, ठीक है, यस के अंदर ये आ गया। और अगर नहीं हो तो क्या हो, दूसरे वाले ब्लॉक पे चला जाएगा वो, आउटपुट वाले पे पैरेललोग्राम पे, और वहां पे जाके ये प्रिंट कर देगा। अगर नहीं हो तो आप यू आर नॉट अ चाइल्ड। और इन सब के केसेस में उसको एंड में आके जब प्रिंट हो जाए, जब भी कोई प्रोग्राम प्रिंट हो जाए पैरेललोग्राम पे आउटपुट दे दे तो उसको एंड होना है लास्ट में। तो ये यहाँ पे आके एंड हो गया। अब क्लियर है दायरा? ठीक है, तो इसमें मुश्किल नहीं था, इसमें बस ये था कि जब एक से ज्यादा एलसीफ आ जाएंगे ना तो उसके अंदर जो है ना, जो नो वाला ब्लॉक है, जब भी नो कंडीशन होगी, याद रखें, जो बहुत सारे एलसीफ आ जाएंगे ना, एलसीफ एलसीफ, अभी तो अभी कितने एलसीफ आए, एक आया एलसीफ। ठीक है, अगर यहाँ पे दो एलसीफ होते तो ये जो एक ये जो डायमंड बने हुए हैं ना, तो ये हर नो की कंडीशन पे ना बढ़ते जाते हैं। जैसे नो की कंडीशन पे यहाँ पे एक डायमंड आया, उस तरह से जब इसके बाद एक और एलसीफ होता तो नो की कंडीशन पे एक और डायमंड आ जाता। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस प्रोग्राम को लेता हूँ और ये वाली बात मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ ये आप सब देखें गौर से, रिवीजन नहीं है ये। यहाँ पे आगे ताहिरा का क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ये मैं आया जावास्क्रिप्ट पे और मैंने ये क्वेश्चन लिखा कि एंटर योर स्कोर। ठीक है, अब वो एंटर करेगा, मैं स्कोर को कर देता हूँ, स्कोर को कर देता हूँ परसेंट, और इसमें मैंने ले लिए स्कोर।
प्लीज वेट अ मिनट। ओके, टाइमर एंड हो रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखें, वही स्ट्रिंग में आ रहा है। अच्छा ये क्या है भाई जी, ये डायमंड की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी, समझ आ गई। ठीक है, ठीक है दायरा। अच्छा, अब ना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्कोर को मैं पार्स करा देता हूँ, पार्सेंट करके, ताकि वो नंबर्स में आ जाए और कोई प्रोग्राम में मसला ना हो। तो मैंने जो यूजर से इनपुट लिया, उसको स्कोर को पार्सेंट कराया, यहाँ पे अब मेरे पास नंबर आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा भाई इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो अलर्ट नहीं करो, इसको करो आप कंसोल डॉट लॉग करा दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो बी प्रिंट हो जाए। अब मैं यहाँ पे ना और मजीद एल्स इफ बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट सीमेंट हो जाए। अब स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो तो क्या करो भाई, तो आप करो कंसोल डॉट लॉग, और आप कर दो यहाँ पे सी, तो सी ग्रेड कर दो। एक और कंसोल डॉट लॉग कर दो यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 अगर उसके मार्क्स हो। ठीक है ना, तो क्या करो आप, कंसोल डॉट लॉग कर दो आप, और डी ग्रेड प्रिंट कर दो। ठीक है, अगर उसके 60 या 60 से बराबर है। और अगर इससे कम होता है, यानी कि उसके मार्क्स आ गए 59 या 59.9, कुछ भी आ गया जो कि 60 से कम है, तो क्या होगा, एफ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका जो है वो प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। अच्छा क्या कह रही है भाई, इस वाले में 3 डायमंड बना दिए थे 70 एफ लेने के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है वो ये है आपका इनपुट, और उससे भी पहले जो है वो आपका ओविल। सबसे पहले ओविल बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। देन जो है ना, मैं इसका भी बनाता हूँ। अब देखें इसके लिए क्या बनेगा, मुझे कोई बताए, ये जो मैंने काम किया है, ये जो मैंने काम किया है, इसके लिए मुझे बताएं, सब बताएं, मुझे जवाब दें। इसमें पैरेललोग्राम आएगा, इसमें डायमंड आएगा, इसमें ओविल आएगा, या इसमें जो है वो आपका क्या कहते हैं, रेक्टेंगल आएगा। इसमें कौन सा शेप आएगा, एवरीवन हरी अप। रेक्टेंगल, जाहिद कह रहे हैं रेक्टेंगल। एनीवन, और एनीवन एल्स? आरिफ भी कह रहे हैं रेक्टेंगल। ओके बेटा, बता दो रहे हो आप लोग, रीजन किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी, सब बताएं। जैन, ताहिरा, ग्लाविश, आयशा, फातिमा। स्क्वायर, ताहिरा कह रही है स्क्वायर। स्क्वायर तो कोई शेप नहीं बताया मैंने, ताहिरा। आयशा, फातिमा कह रही है पैरेललोग्राम। सर क्या पूछा था, एक बार रिपीट कर देंगे? मैंने पूछा है कि ये जो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, इसके लिए कौन सा शेप आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, रेक्टेंगल, ओवल? और पास टीचर, हम्म। पास से परमानेंट पर लेनी है, प्रोसेसिंग है सर ये, उसमें रेक्टेंगल बनेगा। अच्छा, ग्लाविश कह रही है पैरेललोग्राम। सर ये इनपुट है ना, अरे कौन ले रहा है इनपुट? इनपुट यूजर से, इनपुट वो होता है जब यूजर से ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इनपुट नहीं लिया जा रहा होता है यूजर से।
ओके, तो यहाँ पे ना पैरेललोग्राम आएगा ना रेक्टेंगल आएगा, और स्क्वायर तो कोई शेप ही नहीं है इस फ्लो चार्ट के अंदर। दायरा स्क्वायर शेप नहीं होता, ओनली पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे आएगा आपकी प्रोसेसिंग का पार्ट जो कि रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे मैंने बना दिया रेक्टेंगल, ये रहा। और यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगी कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर। ठीक है भाई, ये आ गई प्रोसेसिंग। एक्चुअली प्रोसेसिंग गलत लिखी है यार, यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं आएगी। पहले तो यूजर से इनपुट लिया जाएगा ना, पहले आएगा इनपुट, पहले आएगा पैरेललोग्राम से इनपुट, ये आ गया राइट योर ग्रेड। ठीक है, तो इस बंदे ने जो है वो अपना इनपुट दिया। अब इनपुट देने के बाद कहानी होगी उसको स्ट्रिंग से नंबर में करने की। यहां तक की बात क्लियर? स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, राइट योर ग्रेड कहा, उसने जो भी ग्रेड डाले अपने उसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग टू नंबर। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग याद रखें, हर वो चीज है जो कि इनपुट नहीं है, डिसीजन नहीं है उसके अंदर कोई, ठीक है, और आउटपुट भी नहीं है, ना स्टार्ट है ना एंड है, तो वो प्रोसेसिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, चेक हो रही है कंडीशन के इफ स्कोर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। तो कंडीशन चेक कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, हम कंडीशन चेक कराने के लिए यूज करते हैं डायमंड का शेप, यहाँ पे लिखा, और इस कंडीशन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इज लगा के उसको मैंने लिख दिया। अब ये दो ही हो सकते हैं, या तो ट्रू होगी, अगर ये ट्रू होगी तो क्या प्रिंट होगा, अगर ये ट्रू होगी तो ग्रेड ए प्रिंट होगा। ठीक है, और ट्रू होने पे जब ए प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे आके प्रोग्राम हो जाएगा एंड। और प्रोग्राम को एंड किससे करेंगे हम, उसको करेंगे हम रेक्टेंगल से। ये हो गया एंड, प्रोग्राम एंड हो गया, यहाँ पे आपका ए प्रिंट हो गया। थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं ना ये चीज। ठीक है, अगर ये कौन सा ब्लॉक है, ये यस वाला है, ठीक है ना, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया यस। सर आप और कंफ्यूज कर देंगे बच्चों को। आप बना ओवल रहे हैं और बॉल रेक्टेंगल रहे हैं। अच्छा, शेप कुछ है, नाम कुछ और ले रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, मुझसे गलती हो गई भाई। हाँ, बच्चे ये सोच रहे क्या है, होंगे। ओविल। ओविल है, अरे कोई नहीं सोचता भाई। सब बगैर चाय पिए बैठे हुए। अच्छा, ये रेक्टे ओविल है, सही है ना? मैं भी चाय पीकर ही आया हूँ। ओके, हाँ वो जब तो तुम पूछ रहे थे क्या क्या सवाल है सर। अच्छा खैर, तो भाई यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया और ये मैंने ले लिया नो। ठीक है, अगर ये मीट नहीं होती है कंडीशन तो क्या होगा, तो प्रोग्राम जो है वो आगे मूव होगा और वो इस वाले ब्लॉक पे आ जाएगा। अब कंडीशन चेक होगी, क्या कौन सी कंडीशन चेक होगी भाई, नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी शेप। क्या हुआ, मैं क्यों नहीं आया? हाँ, तो अब डायमंड मैंने बनाया और अब नेक्स्ट कंडीशन कि अगर जो है वो इज 80 से वो ग्रेटर है या इक्वल है। ठीक है ना, जब ये कंडीशन मीट नहीं होगी ना, यानी कि उसका जो ग्रेड है वो इस कंडीशन को मीट नहीं कर रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, तो ये हम नो वाली ब्लॉक पे जाएंगे, यानी कि हम नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर जाएंगे। अब जब इस नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, इसमें भी दो सिनेरियो होंगे कि या तो ये यस होगी या तो ये नो होगी। ठीक है, अगर ये यस होगी तो यस होने पे क्या होगा, यस होने पे एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया और मैंने कहा कि भाई आप बी प्रिंट कर दो। जैसे ही बी प्रिंट होगा आपका आउटपुट होगा, आउटपुट आने के बाद प्रोग्राम हो जाएगा जनाब एंड। ये प्रोग्राम आपका हो गया एंड। कहाँ पे हुआ है ये एंड, ये यस पे हुआ है, ये यस पे हुआ है आपका प्रोग्राम एंड। इसको छोटा कर देते हैं।
और अगर नहीं होता है तो क्या होगा, एक और आपकी जो है वो यहाँ पे निकलेगा ब्लॉक, और यहाँ पे फिर एक और आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, और ये जो नो है वो यहाँ आ जाएगा। अभी आप थोड़ा सा ब्रेक लें, उसके बाद जो है ना मैं इसको मजीद आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये अब जब नो हो जाएगा तो उसके बाद एक और डायमंड बनेगा। ठीक है, आप लोग ब्रेक लें, थोड़ी देर में दोबारा जो है वो ज्वाइन करते हैं। ओके, तो आवाज और स्क्रीन क्लियर है एवरीवन? ठीक है, वेरी नाइस। ओके, तो बात चल रही थी हमारी, स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, ग्रेड चेक किया, कन्वर्ट हुआ उसका नंबर स्ट्रिंग से नंबर में, स्कोर चेक किया गया, अगर यस है स्कोर मतलब कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, यस हुआ, प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, ए प्रिंट हुआ, प्रोग्राम एंड हो गया। और अगर नहीं होता है ऐसा, कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो नो होगा, और सेकंड जो एल्स इफ वाला ब्लॉक है वो चलेगा, और उसके लिए दोबारा डायमंड बन जाएगा। ठीक है, फिर उस डायमंड के अंदर कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है ना, अगर यस होती है कंडीशन तो बी प्रिंट होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और अगर नहीं होती है तो अगेन एक और नया डायमंड बन जाएगा। तो मतलब हर नो कंडीशन के ऊपर, हर फॉल्स कंडीशन के ऊपर एक नया डायमंड बनेगा, और उस नए डायमंड के अंदर एक नई कंडीशन चेक होगी। तो फिर मैंने यहाँ पे इस कंडीशन को लिख दिया, नहीं हुआ तो ये काम हुआ, और अगेन क्या होगा, दोबारा अगर ये यस होगा, अगर ये यस होगा तो क्या होगा, पैरेललोग्राम आएगा, और क्या प्रिंट हो जाएगा, सी। सी, और सी जैसे ही प्रिंट होगा, सी प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम हो जाएगा एंड, ये आपका यस ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका यस है, और ये आपका यहाँ पे आएगा नो, और जब नो होगा तो फिर क्या होगा, एक और एल्स इफ चल जाएगा। सिंपल, ये जितने भी एल्स इफ होंगे ना, ये बताने का मकसद मेरा यही था कि वो एक के बाद एक जो है वो आते जाएंगे, और ये हमारी कंडीशंस जो है वो चलती जाएंगी। अब क्या होगा, ये वाला जो एलसीफ है 60 वाला, ये चलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा नो, ये नो आया, और यहाँ पे सिमिलरली ये जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो पैरेललोग्राम आएगा, और यहाँ पे देखिए कितना इजी है, हर नो कंडीशन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया वो बना रहा हूँ। मसला नहीं है, ये भले लाइन मिल भी रही है लेकिन वो लाइन सेम जगह पे जा रही है। तो हर नई कंडीशन के ऊपर जो, हर कंडीशन जो फॉल्स हो रही है, तो एक नया जो है वो आपका डायमंड बन रहा है। यहाँ पे ये यस आ जाएगा, और कहीं रह तो नहीं गया कुछ, नहीं। और जब ये नो होगा, अच्छा अब ये लास्ट है 60 वाला है, उसके बाद जब नो होगा ना, अब तो बस एफ प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब कोई डायमंड नहीं आएगा, अब प्रिंट हो जाएगा पैरेललोग्राम में एफ, ये एफ प्रिंट हो गया, जब कंडीशन नो हुई तो एफ प्रिंट हो गया, और एफ प्रिंट होते ही ये लास्ट प्रोग्राम था, तो इसके बाद भी क्या होगा, ये आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये प्रोग्राम भी आपका एंड हो गया। तो ये बना आपका फ्लो चार्ट एक, जिस तरह से जिस फ्लो में प्रोग्राम चल रहा है उस फ्लो का ये बन गया फ्लो चार्ट। स्क्रीनशॉट लेने की कोई नीड नहीं है वैसे, ये आप लोगों को अब समझ में आना चाहिए कि सिंपल है, यस के ऊपर प्रिंट होगा, एंड हो जाएगा। हर दफा जो यस होगा उसके अंदर प्रिंट होगा, हर दफा यस होगा उसमें प्रिंट होगा, हर दफा यस होगा उसमें प्रिंट होगा, और एंड हो जाएगा।
हर दफा जो नो होगा उसके अंदर एक नया डायमंड बनेगा, हर दफा नो होगा नया डायमंड बनेगा, हर दफा नो होगा नया डायमंड बनेगा, माँ सिवाय आखिरी वाले के। आखिरी वाले में जब नो होगा तो पैरेललोग्राम बनेगा, और वो जो आउटपुट है वो शो होगा, और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जाहिद भाई कह रहे हैं क्वेश्चन। जी जाहिद, क्वेश्चन बताएं आप क्या है। जी जाहिद बोले। सर आवाज आ रही है? यस। सर इसमें आपने प्रोसेस देना लाजमी है सर, अगर डायरेक्ट हम पैरेललोग्राम पे डायमंड पे काम करें तो। ये जो प्रोसेस किया है इसकी बात कर रहे हैं आप। जी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में नहीं है, वो इस डायमंड पे भी अटके हुए हैं। मुझे तो आपने दूसरे क्लास में समझा दिया था कि इस पे परसेंटेज जो है, परसेंट जो है वो वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आता है। बाकी तो जब भी जैसे आप समझा रहे हैं, इसको किसी को नहीं पता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे भी नहीं पता, तो मैंने डायरेक्ट इसमें आप डायमंड पे अपना काम किया। आप अपना सवाल बताएं मुझे काइंडली। आप सर प्लीज। इसमें प्रोसेस देना लाजमी है। जी हाँ, प्रोसेस देना लाजमी है। वो इसलिए बाकियों में भी लाजमी था, मैंने उसको स्किप करा दिया था, लेकिन अभी मैं इसको स्किप नहीं करा रहा, क्योंकि अभी जो है ना आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं। तो प्रोसेस का मैंने ऐड कर दिया है, उसके अंदर अब कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखें ये प्रोग्राम हमारा जो बना हुआ है ना, तो ये इस प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं यहाँ तक की बात को। हेलो। ठीक है। तो ये प्रोग्राम का हमारा हिस्सा है। जो आपने अगर अभी प्रीवियस असाइनमेंट सबमिट किया उसके अंदर अगर आपने ये रेक्टेंगल के अंदर प्रोसेस नहीं दिया हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने उसको शामिल करने के लिए नहीं कहा था। मेरा मेन फोकस था कि आपको ये जो लॉजिक है ना, इफ एल्स वाली, ये आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेन फोकस हमारा इफ एल्स को समझना है इस फ्लो चार्ट के जरिए, ना कि फ्लो चार्ट को समझना। ये अपने जहन में बिठाएं। मेरा मकसद सिखाना फ्लो चार्ट नहीं है, मेरा मकसद सिखाना है कि ये इफ एल्स कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें बनी हुई है ना, ये इफ एल्स के वर्किंग की जो है ना कंडीशंस बनी हुई है कि इफ एल्स इस तरह से वर्क कर रहे हैं। आगे जो भी प्रोग्राम में सिखाऊंगा उसके अंदर में आप लोगों को इसी तरह से फ्लो चार्ट या यूएमएल डायग्राम्स होती हैं वो उनके जरिए जो है ना, या ईआरडी डायग्राम्स होती हैं डेटाबेसेस के लिए, वो उसके जरिए जो है ना मैं इन चीजों को क्लियर कराऊंगा। अच्छा, तो यहाँ तक की काफी बातें हो गई। अभी भी बताएं अगर आप में से किसी एक को भी जो है वो फ्लो चार्ट समझ में नहीं आए हो, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए अभी भी रेडी हूँ। बट मैं नेक्स्ट क्लास से जो है वो फ्लो चार्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अब आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, क्या कह रही है तायरा सर, आई सबमिटेड द असाइनमेंट लास्ट नाइट एट PM, इफ यू अलाउ प्लीज रीसबमिट द असाइनमेंट। अच्छा, ठीक है, आप कर दिएगा सबमिट। मुझे बता दिएगा कि आप कब करना चाह रही हैं सबमिट, लेकिन आप जो डेट बताएं फिर उस डेट को आप उसको रीसबमिट कर दिएगा, नो इशू। अच्छा, अब ये जो है ना प्रोग्राम्स क्लियर हो गए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से जाहिद भाई आपका ये सवाल था 10वें क्वेश्चन का, लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था अगर आपके अब भी समझ में नहीं आता है तो फिर जो है ना मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या सवाल था आपका। सवाल ये था कि इसमें ट्रू एंड फॉल्स करें, दो वैल्यू आ रहे हैं, ठीक मगर है। इनपुट एक ही जगह आ रहा है, क्योंकि आपने देखिए मेंशन इंटर योर ट्रू और फॉल्स। मगर यहाँ पर मैंने शायद जो प्रैक्टिस में किया था वो वन इनपुट में किया था, और मैंने अभी जो फ्लो चार्ट बनाया है उसमें मैंने दो वैल्यू किए हैं, दो डायमंड यूज किए हैं, तो एक ट्रू का और एक फॉल्स का। यार, फॉल्स में, सॉरी, फॉल्स में तो एल्स आ जाएगा, ट्रू में मैंने दो कंडीशंस दी हैं। एक जो है वो ट्रू जो है वो कैपिटल में, और एक स्मॉल में। इसके लिए मैंने दो अच्छा, डायग्राम इसमें आपको फ्लो चार्ट में इशू है क्या कोई। फ्लो चार्ट में आपको जैसे नहीं वैसे प्रैक्टिस में भी इशू है, मैंने कॉपी पेस्ट करके उसमें इसका जो कंसोल करा के देखा था कि वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्चुअली ट्रू में जैसा। एक्चुअली ये आयशा फातिमा आप जो है वो ये ड्राइंग ना करें प्लीज। इसमें आप रिपीट करते हैं काइंडली, तो अच्छा अच्छा हो जाएगा। मुझे आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें दोबारा काइंडली सर ये आप समझा दें काइंडली, ये समझा दें ये मैं फ्लो चार्ट में समझाऊं। जैसे आप समझाएं, प्रैक्टिस में समझाएं, फ्लो चार्ट में समझाएं। समझ में क्या नहीं आया मुझे वो बताया ना, वो एक्चुअली मैं ना आपका सवाल समझा नहीं।
नहीं कम, ये है कि जैसे हम कोई वैल्यू देते हैं ना, ट्रू देते हैं, तो ये मैसेज प्रिंट करता है। मैं कोई इट्स वैल्यू देता हूँ, इसमें मिसाल के तौर पे मैंने ट्रू इनपुट दे दिया, तो इनपुट दिया ट्रू। ये अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पे ट्रू स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा, इफ और इफ यहाँ पे इस रेनिंग, इफ हाँ। इफ में एरर है, इफ में यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? अच्छा, तो हाँ, मैं समझ गया। तो इसके अंदर यानी कि आप जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाह रहे होंगे, आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा ही है ना? जी 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 जी। ठीक है, तो वो इस वजह से हो रहा है ना, कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो है ना, वैल्यू बुलियन में आनी चाहिए, यानी कि ट्रू और फॉल्स में आनी चाहिए। लेकिन जब क्यों हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं, तो मसला वही वाला आ रहा है कि यहाँ से वो स्ट्रिंग में वैल्यू उठा रहा होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, वो स्ट्रिंग में आ रही है, और मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, मैं ट्रू या फॉल्स चेक करना चाह रहा हूँ। तो वो यहाँ पे ना वो स्ट्रिंग को देख रहा है, तो जिस वजह से ना ये प्रोग्राम जो है ना, एक गलत वर्क कर रहा होगा आपका, और सबका ही गलत वर्क कर रहा होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखते हैं इसका बिहेवियर, और उसके बाद इसको हम ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, लेट इज रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। अच्छा, इसको अब क्योंकि हम फ्लो चार्ट जो है ना बनाने में अब एक्सपर्ट हो गए, तो इसको अब सिंपल सा जल्दी से फटाफट से बगैर किसी देरी के हम जो है वो एक फ्लो चार्ट में बना लेते हैं भाई। इसके आगे हमें इसके रिजल्ट पता चल जाए ना भाई। स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, और ये यूजर से इनपुट ले रहा है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये यूजर से बुलियन इनपुट ले रहा है, और वो क्या ले रहा है, इज रेनिंग, ठीक है। इज रेनिंग, अगर तो यस होगा, तो क्या होगा, यस होने पे, सर इनपुट दे सर, इनपुट इंटर योर ट्रू और फॉल्स। सॉरी, ठीक है, एक्चुअली सही तो लिखा है मैंने। ये यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया इनपुट लेने के लिए और आउटपुट लेने के लिए, मैंने ये इसमें क्या कह रहे हैं आप? स्टार्ट के बाद इनपुट आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उसके बिल्कुल ठीक है, बाद बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, एंटर ट्रू और फॉल्स, सही है, ये आएगा। इसको यूं कर लो आप, एंटर ट्रू और फॉल्स फॉर रेनिंग, ठीक है। देन क्या किया जाए, देन में नीचे आया, अब ये यूजर डालेगा, और फिर यहाँ पे बनेगा डायमंड, और यहाँ पे इज इज रेनिंग, ठीक है ना? आप सही है ना जायद भाई? जी सर। अब यहाँ मगर पे मैंने कर दिया, अगर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, यस, ठीक है। यस अगर हो, अगर मैं यस दूं ना, अगर ये चीज ट्रू हो, यस आ रहा हो यहाँ पे, तो इट्स रेनिंग, टेक एन अम्ब्रेला, और फिर उसके बाद क्या हो, प्रोग्राम एंड हो जाए, एंड हो जाए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही हो, तो क्या हो भाई, तो ये प्रोग्राम कहे नो नीड फॉर अम्ब्रेला टुडे, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे आके प्रोग्राम एंड हो जाए, और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्लो चलना चाहिए, अगर मैं यस देता हूँ तो ये इट्स रेनिंग आना चाहिए, और अगर नो देता हूँ तो ये अब हम इस बिहेवियर को अपने ब्राउजर पे जो है वो चेक करते हैं। मैं यहाँ पे आया, ये फाइल मैंने लिंक कराई हुई है ऑलरेडी, और अब ये कह रहा है, मैंने इसको दिया ट्रू, ठीक है, ओके किया। अच्छा, ये कहाँ पे, कंसोल में जाएगा, कंसोल चेक करते हैं, ट्रू डालने पे क्या आया भाई, इट्स रेनिंग, टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। अगर मैं इस पे फॉल्स डालता हूँ, इट्स रेनिंग, टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, तो ये दोनों पे, यानी कि यस डाल रहा हूँ तब भी आ रहा है ये इट्स रेनिंग, टेक एन अम्ब्रेला, और नो डाल रहा हूँ तब भी यही आ रहा है। यही प्रॉब्लम आ रहा था ना जाहिद भाई? जी सर। ठीक है, तो इसको करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको करने के लिए मुझे ये पता है कि यहाँ से मुझे जो
चीज मिल रही होती है वो स्ट्रिंग मिल रही होती है ना। स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू मिल रही होती है। और यहाँ पे जो मैं चेक कराना चाह रहा हूँ वो चेक कराना चाह रहा हूँ मैं बुलियन में, क्योंकि यहाँ पे ये बुलियन एक्सेप्ट करता है। जो इफ एल्स जो कंडीशंस मीट होती है ना, वो या तो ये ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है, और वो बुलियन टाइप होता है। तो अब यहाँ पे जो चीज आ रही है ना वो स्ट्रिंग में आ रही है। लाइक अगर हम देखें कंसोल, जिस तरह से मैंने आपको ट्रबल शूटिंग सिखाई थी ना, कंसोल डॉट लॉग कराया मैंने, और यहाँ पे टाइप ऑफ इज रेनिंग, यानी कि रेनिंग में जो भी कुछ है ना उसकी टाइप बताओ क्या है। बाकी का मैं कमिट करता हूँ, सिर्फ ये जो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलता है ना इसकी मैं टाइप देखता हूँ कि ये डेटा टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है, बुलियन आ रही है, क्या आ रही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा ट्रू, तो देखें ये क्या दे रहा है, स्ट्रिंग। मुझे स्ट्रिंग थोड़ी चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, बुलियन चाहिए, तो बुलियन नहीं आ रहा। तो अब इस प्रोग्राम को ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बुलियन आ रहा है तो मैं कहूंगा इज रेनिंग अगर बराबर है किसके, ट्रू के, क्योंकि यहाँ से हमें ट्रू ही मिल रहा है। तो अगर ट्रू के बराबर है यहाँ पे जो भी कुछ मैंने लिखा है, तो भाई ये प्रिंट हो, और अगर वो ट्रू के बराबर नहीं है तो ये प्रिंट हो जाए। तो अब चलाते हैं इस प्रोग्राम को हम। मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, रेन हो रही है, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉल्स, तो नो नीड फॉर अम्ब्रेला टुडे। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अब बताएं जाहिद भाई, कोई इशू यहाँ तक? नहीं सर, यही पूछ रहा मैंने, प्रीवियस समझ, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही। तो इस कंडीशन को फिर हमें इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं चाहूँ ना तो ये जो फाइल्स है ना, ये जो फाइल है ना जावास्क्रिप्ट की, ये जो हमने एक्सरसाइज दी है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके इसको डाल दूं, तो मैं ये इसको जानबूझ के नहीं डाल रहा, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स है ना वो ऑलरेडी जो है ना रिकॉर्डेड हो चुके हैं। तो अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ना फाइल को, तो वो उसके अंदर जो है ना इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी कि यार पहले जो है वो फाइल्स में कुछ और लिखा हुआ था, अब इसमें कुछ और लिखा हुआ है। तो मैं इनको इस फाइल को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। जो वीडियो को पूरी शुरू से देखेगा एंड तक, तो आज जो है वो उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इन कोड के अंदर, वो सारी प्रॉब्लम जो है ना वो क्लियर हो चुकी होंगी, कोई एक भी बाकी नहीं रहेगी। तो हमने हर प्रोग्राम के ऊपर वॉक थ्रू कर लिया। तो उसको चाहिए कि वो खुद ही जो है वो अपने जो उसने प्रोग्राम लिखे हैं अपने पास, उसके अंदर खुद ही इम्प्रूवमेंट कर ले, ताकि बाद में उसको कोई परेशानी ना हो उसको चलाने में कि यार ये तो काम ही गलत कर रहा है। अब सर तो है भी नहीं, सर से कैसे पूछूंगा भाई, सर मतलब ऐसा नहीं है मर जाऊंगा कुछ पता नहीं है नहीं का मतलब ये है कि क्लास नहीं ले रहे अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब इसके अंदर हम फाइनली फाइनली यस और नो के जगह पे ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं ना सर? यस और नो की जगह पे ट्रू और एंड फॉल्स, हाँ लिख सकते हो ट्रू एंड फॉल्स। आप ये जो आप इसकी बात कर रहे हो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अच्छा अब देखें ये इफ चल रहा है और ये इफ के प्रोग्राम चल रहे हैं, सेम है। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटर आ गए हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में इसने ट्रिपल इक्वल टू दिखा दिए, और इसने नॉट इक्वल टू दिखा दिया, ठीक है। और फिर इसने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को देखते हैं अब हम। इसको मैंने रिमूव किया। सबसे पहले तो हम देखते हैं इफ, अच्छा लेट मी थिंक अबाउट अ प्रोग्राम। अच्छा, मैं चेक करता हूँ इफ टू इक्वल इक्वल टू टू,
कंसोल डॉट लॉग यस टू इज इक्वल टू टू। ठीक है भाई, ये बात फैक्ट है। क्या दो दो के बराबर होता है? नो, टू इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है और उसमें मैंने ये किया है कंपैरिजन के क्या अगर टू टू के बराबर है तो आप क्या करो, ये प्रिंट कर दो, और अगर नहीं है तो ये प्रिंट कर दो। क्या आंसर आने वाला है भाई, मुझे बताएं, मुझे फातिमा बताएं क्या आंसर आने वाला है इस पे। इफ क्या टू टू के बराबर है, इस पे क्या आंसर आने वाला है? आयशा, ओ सॉरी फातिमा, हरी अब, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला या दूसरा? फर्स्ट कंसोल आएगा या सेकंड कंसोल? नो क्या? जल्दी जवाब दें। सेकंड, अच्छा, वाह, बेहतरीन। तो फातिमा का कहना ये है कि नो, टू इज नॉट इक्वल टू टू, दो दो के बराबर नहीं होता, दो दो के बराबर नहीं होता। फातिमा ये कह रही है। मुझे ये बताएं फातिमा, अच्छा हमारी क्लास में जो सबसे छोटी स्टूडेंट है वो फातिमा है, तो नेवर माइंड ऑफ हर क्वेश्चन, हर आंसर, तो हो सकता है समझ में नहीं आई हो बात। इसमें सवाल में पूछा जा रहा है क्या दो दो के बराबर है। अच्छा एक और बात, कि कुछ पिछली क्लास अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफी कल कन्वर्सेशन चल रही थी इस बात के ऊपर कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, और इसके अलावा और स्टूडेंट्स हैं कि जिनके समझ में आ रहा है और वो तो खुद कुछ जानते हैं, लाइक इस तरह से जो है ना, एक स्टूडेंट ने बात कही थी। उसके ऊपर फिर मैंने कन्वर्सेशन काफी तवील स्टार्ट कर दी थी, आप लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो बिल्कुल ये कोर्स जो है ना ये बिगिनर का ही है। बिगिनर ऐसा स्टूडेंट के जिसको बिल्कुल नहीं पता कि यार ये इफ एल्स क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, तो मैं उसको बिगिनर के हिसाब इसको बिगिनर के हिसाब से ही चला रहा हूँ ताकि कोई भी आम शख्स इस कोर्स से फायदा उठा सकता है। और जो जिनको आता है तो उनके लिए ये जरूरी है कि भाई वो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लें। आगे जाके चीजें एडवांस होंगी तो ये है कि आपको जो 100% बेनिफिट मिलना है वो बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, तो देखें यहाँ पे सवाल किया जा रहा है इफ टू इक्वल इक्वल टू टू, कि क्या दो दो के बराबर है। अच्छा ये जो दो इक्वल टू है ना, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंगल और डबल ये दो अलग अलग चीजें हैं। सिंगल वाला इस्तेमाल होता है असाइनमेंट के लिए, कि जैसे मैंने वार ए के अंदर टू को सेव करा दिया, ये असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। असाइनमेंट यानी कि वैल्यू को असाइन करना। अब जो ए है उसके अंदर टू की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और ये जो दो इक्वल इक्वल हैं, ये होता है कंपैरिजन के लिए, मवाजने के लिए। किसके लिए भाई? कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना। तो ये दो अलग चीजें, तो अभी ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है डबल इक्वल टू। ये ऐसा नहीं है कि टू की वैल्यू टू में असाइन हो रही है, ऐसा नहीं है, ये कंपेयर कर रहा है कि क्या टू टू के बराबर है। तो टू टू के बराबर है या नहीं फातिमा? क्या टू की वैल्यू टू से ज्यादा होती है फातिमा? क्या टू की वैल्यू टू से ज्यादा होती है? जल्दी टाइप करें। नो सर, बराबर है बिल्कुल। तो टू टू के बराबर है, यस। तो जब यस कंडीशन मीट होगी जैसे ही, तो ये आ जाएगा, सिंपल। और अगर कंडीशन नहीं होती, टू के बराबर नहीं होता, टू छोटे छोटा होता टू से या बड़ा होता, तो फिर ये कंडीशन आती। तो अभी हमारे पास कंसोल में ये टू ही आना है, तो मैंने ये चेक किया और यहाँ पे आ रहा है यस, टू इज इक्वल टू टू, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं कोटेशन,
ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है 2 इक्वल टू 2, तो क्या 2 2 के बराबर है? अब मैंने यहाँ पे कोटेशन लगा दिया, क्या 2 2 के बराबर है? अब मुझे बताएंगे जाहिद भाई। जाहिद भाई देखें कितना बेसिक सवाल कर रहा हूँ अब आपसे मैं। जी जाहिद भाई, क्या 2 2 के बराबर है? यस, पहला वाला आएगा या दूसरा वाला? सेकंड आएगा। अच्छा भाई देख, जाहिद भाई कह रहे हैं सेकंड वाला आएगा। लेट चेक। ये कह रहा है यस 2 इक्वल टू 2, तो जाहिद भाई देखें, भाई वो सभी स्टूडेंट देख लें जो जाहिद भाई को एक्सपर्ट समझते थे। तो भाई देखे जाहिद भाई ने गलत जवाब दे दिया। अब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं रहा जो ये बोले कि भाई हाँ भाई हमारे पास जो है वो बड़े बड़े और एडवांस चीजें पढ़े हुए स्टूडेंट। देखिए जाहिद भाई को अभी तक ये नहीं पता कि 2 2 के बराबर होता है नहीं होता। जाहिद भाई हंस रहे हैं। तो जाहिद भाई क्या कर रहे हैं आप यार, आप नर्सरी क्लास आपने नहीं पढ़ी? जाहिद भाई व्हाट इज दिस? सर अब सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर दूसरे क्या करेंगे। तो भाई जाहिद भाई कह रहे सब कुछ मैं ही बता दूंगा, तो फिर दूसरे और क्या करेंगे? तो मैं एक गलती माफ है सर। सही है भाई, सही है। तो जाहिद भाई इससे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे जो है ना मैंने वो कोटेशन लगा दिए। तो जाहिद भाई ये जो है वो 2 2 के बराबर बिल्कुल है। तो अभी भी सेम कंडीशन होगी, आंसर यही आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे अब कुछ इस तरह से करूं, ट्रिपल इक्वल टू दे दूं, यानी कि हमारे जो इक्वल टू के निशान है वो 1 2 और 3 बन गए। ठीक है, तीनों के अलग अलग काम है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा दिए। अब बताएं क्या आंसर आएगा जाहिद भाई? यस, यस दैट्स इस पहला वाला आएगा या दूसरा वाला आएगा? जाहिद भाई दूसरा। अच्छा अब सुनो, अब मुझे ना एक वो आ रहा है, क्या कहते हैं, एक ना जोक याद आ रहा है मुझे, पता नहीं रिलेट कर पाओ आप ये लोग या नहीं कर पाओ। एक जो है ना, क्या कहते हैं, तायरा कह रही है सर मेरे पास स्क्रीन वीएस की है, अभी कंसोल किया है आपने क्या फाइल को? नहीं, अभी इसका मैंने कोई रिजल्ट कंसोल नहीं कराया। अभी वीएस कोड की ही स्क्रीन मैंने शो करी हुई, इससे पहले कराया था कंसोल। अच्छा, अच्छा एक रूम में ना दो बंदे ना जो है ना सोते हैं। एक डबल बेड वाला होता है ना, लाइक मतलब एक जगह पे बंदा लेटा होता है, फिर उसके ऊपर एक और पोर्शन बना हुआ होता है ऊपर की तरफ ना, तो वहां पे ना दूसरा पोर्शन होता है। देखा होगा आपने डबल बेड टाइप का ना। अब तो मेरे पास थोड़ी सी ड्राइंग की पावर है ना भाई, एक बंदा यहाँ पे सोता है और फिर जो है ना ये यहाँ पे एक दूसरा बंदा यहाँ सोता है। ठीक है, ऐसा 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 आपने बेड देखा होगा ना। ठीक है, डबल बेड टाइप की चीज होती है। अच्छा तो होता क्या है कि वो लोग सो रहे होते हैं, कोई आता है बाहर से, और हाँ हॉस्टल में समझ लें आप, बिल्कुल हॉस्टल में इस टाइप के होते हैं ना वो। तो वो बंदे सो रहे होते हैं दो, कोई बाहर से आता है खिड़की से, और वो जो ऊपर लेटा हुआ होता है ना बंदा, वो आते हैं उसके दे धनाधन डंडे मार मार के जो है ना वो भाग जाता है। अब वो जो है उसकी आंख खुलती है, वो नीचे वाले से पूछता है भाई बात सुन, कोई आया था, किसी ने पिटाई विटाई लगाई है, कोई डंडे वंडे मारा है? वो बोलता है नहीं यार किसी ने नहीं मारे, कुछ नहीं हुआ। बोलते यार पता नहीं कोई आया था वो एकदम भाग गया, पता भी नहीं चला। चलो भाई ये कह के क्या होता है, वो सो जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। फिर अगले दिन दोबारा, अगले दिन वो दोबारा सो रहे होते हैं, ऊपर वाला वहीं ऊपर लेटता है, नीचे वाला वहीं नीचे। फिर कोई बंदा आता है, फिर मार के चले जाता है। अब वो कंफ्यूज, अबे यार एक बंदा आया है वो फिर मार के गया, यार तुझे नहीं मारा? बोला नहीं मेरे को तो कुछ नहीं मारा। अब वो मार के ऐसा स्टार्ट होता है, पता ही नहीं चलता कि बंदा कहाँ से आया कहाँ से गया। रात हो रही होती है, अंधेरा होता है, कुछ नजर नहीं आता। अच्छा भाई, तीसरा दिन आया। अब तीसरे दिन जो है ना, ऊपर वाले ने बोला यार मैं नीचे लेटूंगा और तू ना ऊपर लेट, अब पता चल जाएगा कौन आता है। वो बोलता है ठीक है। अब वो लेट जाता है। अब जब वो डंडा मारने वाला बंदा आता है ना, वो बोलता है यार 2 दिन से ना ऊपर वाले को मार रहा हूँ मैं, आज नीचे वाले को मार रहा हूँ। तो दलाल अंदर उसकी फिर पिटाई लगाता है और वो चला जाता है।
तो भाई अभी सीन जो है ना जाहिद भाई के साथ ना वही वाला हुआ है। जाहिद भाई ने बोला यार मैं अभी मैंने ये वाला आंसर बताया था, ये गलत हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाला बता देता हूँ। तो अभी जाहिद भाई ने नीचे वाला बताया, और अभी भी आंसर कौन सा बताया, दूसरा वाला बताया। अभी भी आंसर क्या हुआ, गलत हो गया जाहिद भाई। क्या कहते हैं जाहिद भाई, क्या आपका आंसर गलत हुआ है वो हॉस्टल वाला या नहीं? इफ टू इक्वल इक्वल टू टू, क्या ये वाली कंडीशन मीट हो रही है, वो हॉस्टल वाली लाइफ वाली, कि दो मर्तबा आपने यही सोचा और आंसर कुछ और आया? जाहिद भाई कह रहे हैं नहीं। जाहिद भाई आप कंफर्म है कि आप वो वाली गलती नहीं कर रहे? नहीं कर रहे? चलें भाई देखते हैं भाई। तो नो टू इज नॉट इक्वल टू टू। तो भाई अब देखते हैं, नो टू इज नॉट इक्वल टू टू। तो जी बिल्कुल, अभी जाहिद भाई बिल्कुल 100% ठीक थे, अभी जाहिद भाई ने वो गलती नहीं की। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि यहाँ पे जो ये ट्रिपल इक्वल टू होते हैं ना, इसमें आपकी टाइप भी मैच हो रही होती है, और वो जो नंबर है ना, वो नंबर भी जो है ना मैच हो रहा होता है। क्योंकि ये नंबर, इसकी टाइप जो है वो नंबर है, और जो ये है इसकी टाइप ना स्ट्रिंग है। ये नंबर्स तो मैच हो रहे हैं, नो डाउट, ये नंबर्स मैच हो रहे हैं, लेकिन इनकी टाइप्स जो है ना वो मैच नहीं हो रही। तो इसकी वजह से ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा। हालांकि आप देख रहे होंगे कि यार ये जो है वो टू बिल्कुल टू के इक्वल है। अगर हम ये यहां से एक इक्वल का साइन हटा दें तो अब भी तो कंडीशन सही आ रही है, यस टू इज इक्वल टू टू, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं, अब वो स्ट्रिंग को भी देखता है। जब हमने डबल लगाए होते हैं ना, तो वो स्ट्रिंग को यानी कि डेटा टाइप को नहीं देखता। लेकिन जब हम एक और इक्वल लगा देते हैं तो वो डेटा टाइप को भी देखता है। अब क्योंकि ये नंबर की डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग की डेटा टाइप से डिफरेंट है, तो ये इसको फॉल्स कर देता है, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये नहीं चलता ब्लॉक, ये ब्लॉक चलता है, और फिर यहाँ पे प्रोग्राम प्रिंट हो जाता है। अच्छा, अब बताएं, ये यहाँ तक का क्लियर है आप लोगों को, ये प्रोग्राम, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। जिस तरह से डबल इक्वल टू होता है, उसी तरह से आपका नोट ऑपरेटर होता है। नोट ऑपरेटर कहते हैं कि कंडीशन को निगेट कर देने वाला। तो इसके ऊपर जो है वो मैं एक बनाता हूँ प्रोग्राम, इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो अच्छा, ये थोड़ी सी इस पर गौर करें आप, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग होता है। नॉट ऑपरेटर, टू इज नॉट इक्वल टू टू। अच्छा, ये एक कंडीशन मैंने बनाई है। मैं कह रहा हूं कि भाई दो दो के बराबर नहीं है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे नोट लगा के, दो जो है वो दो के बराबर नहीं है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आयशा, आयशा बताएंगी। दो दो के बराबर नहीं है, ये बात मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आयशा, टाइपिंग। मैं कह रहा हूँ भाई दो दो के बराबर नहीं है। मेरी बात से आप एग्री करोगी कि मैं ये बात सही कह रहा हूँ या गलत? यस और नो? नो। मैं नो कह रही है ये। अच्छा भाई, मुझे बताएं ग्लाविश,
मैं कह रहा हूँ गिलाविश दो दो के बराबर नहीं है। ये बात मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? एक्सक्लेमेशन क्यों लगाया, ये कह रही है ग्लाविश के एक्सक्लेमेशन क्यों लगाया? तो एक्सक्लेमेशन होता है नेगेशन के लिए, यानी कि कंडीशन को यूं कह लें आप उल्टा करने के लिए, यानी कि नॉट इक्वल के लिए। ये जो है, ये जो डबल इक्वल है या ये जो ट्रिपल इक्वल है, ये होता है आपका इक्वल टू चेक करने के लिए कि कोई चीज दूसरी चीज के इक्वल है। ठीक है। जबकि ये जो नोट होता है ना, ये होता है नोट इक्वल टू चेक करने के लिए कि कोई चीज किसी चीज के बराबर नहीं है। जैसे यूं कह लें आप कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3। 2 जो है वो 3 के बराबर नहीं है। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ बिल्कुल, ये वाली बात सही है, यस। कि 2 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। इस कंडीशन में कोई गलत बात नहीं है। हाँ, तो अब मुझे ये बताएं, मुझे इस बात का जवाब दें गिलाविश, कि क्या ये जो बात मैं कह रहा हूं कि दो दो के बराबर नहीं है, तो ये बात मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ओके ओके जाहिद भाई। वो इक्वल है, लेकिन ये जो मेरा जुमला है, ये जो मैं जुमला कह रहा हूँ कि 2 2 के बराबर नहीं है, मैं जो जुमला कह रहा हूँ ना, वो मैं इसको पढ़ते हुए कह रहा हूँ अपना जुमला। 2 2 के बराबर नहीं है, तो मैं ये जुमला ठीक कह रहा हूँ, ये वाली बात ठीक कह रहा हूँ मैं, या गलत कह रहा हूँ? नो। तो ग्लाविश कह रही है कि नहीं, मैं ये बात सही नहीं कह रहा कि 2 2 के बराबर नहीं। अच्छा, तायरा क्या कहती है? तायरा, ये मैं बात सही सही कह रहा हूँ, 2 2 के बराबर नहीं है? अच्छा, क्या कह रही है तायरा? सर इसका आंसर उल्टा आएगा, यस आएगा। अच्छा ओके ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग ब्रेक लें, जरा सोचें इसके ऊपर, ये 2 2 के बराबर नहीं है, इसका क्या मकसद है, फिर मैं इसको अगर दो कंटिन्यू करता हूँ। अगर दो को उल्टा कर दे। ओके। आप लोग ब्रेक लें, पानी वानी पिए, फिर इसके बाद दूसरा लिंक शेयर करता हूँ मैं जूम का। ओके, तो बता दें जल्दी से, स्क्रीन शो हो रही है, वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा, आवाज सही आ रही ना? ओके। हाँ, तो बस मेरा ये सवाल था कि क्या क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि दो दो के बराबर नहीं है? तो ये बात मैं गलत कह रहा हूँ। तो मैं बात क्या कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ कि दो दो के बराबर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो गया। ठीक है, वो बात तो आप जहन में रखेंगे, यस, टू टू इक्वल टू टू, दो दो के बराबर है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे ना कि दो दो के बराबर है, तो उससे आप कंफ्यूज होंगे। आप क्या करें, इस कंडीशन को आप उर्दू में बोलें कि क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि दो दो के बराबर नहीं है? तो ये बात मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, टोटली ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम नीचे आ जाएंगे। तो अब जब हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी यस, ये यहाँ पे यस आपका प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली जिस तरह से टाइप चेकिंग वाला डबल इक्वल में होता है, तो वो ट्रिप इसमें नोट नेगेशन के अंदर भी होता है, इसके अंदर अगर हम डबल लगाएंगे, तो अभी तो वही सेम रिजल्ट आएगा आपका यस, यानी कि ये कंडीशन चलेगी। लेकिन जब हम इसको बदल देंगे इसमें, यानी कि कोटेशन में लगा देंगे हम, तो अब ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब बजाय इसके कि वो यस प्रिंट हो, अब यहाँ पे नो प्रिंट होगा। तो वो उसी तरह से काम होगा कि अब ये यहाँ पे टाइप चेक चेक होगी कि जो नंबर है और टाइप है, उस हिसाब से टू टू के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन इनवर्स हो जाएगी, पिछले वाले की इनवर्स। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला था गुलाबी।
अच्छा, ये जो है ना, अभी ये मैं 2 2 करके जो बोल रहा हूँ ना, तो इसके अंदर माइट भी कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रही हो ये 2 की एग्जाम्पल के अंदर ना। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 2 की एग्जाम्पल पे ही काम करते हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसके अंदर आपको ये और मजीद अच्छे अंदाज में समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना रखें कि ये नॉट इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू, ये सारे के सारे जो है वो क्या हैं, एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी जब हम एक्सरसाइजेस पढ़ रहे थे तो हमने ये ग्रेटर देन वाला भी सीख लिया था, हमने लेस देन वाला भी सीख लिया था, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ये तमाम जो है ना वो सीख लिए थे। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन, इसको मैं करके अगर दिखा दूं, मिसाल के तौर पे इफ 5, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे नंबर लिया, लेट num1 इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने num1 में डाल जो है वो एक वेरिएबल एक नंबर डाल दिया 10। अब मैं एक चला रहा हूँ, इफ num1 इक्वल टू 10, तो मैं कंसोल कराता हूँ। नंबर इज ग्रेटर देन, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, अगर नंबर इज 10 से ग्रेटर है तो लगा लें मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हम ये पूरा मैं एक प्रोग्राम बनाया था कि टॉफीज, मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने जो है वो टॉफी खाई है। ठीक है, अगर उसने जो है वो टॉफियां ज्यादा से ज्यादा मतलब 10 से ज्यादा खा लिया ना, तो मैं कहूंगा कि डोंट ईट टू मच टॉफीज। ठीक है, 10 से अगर उसने ज्यादा खा ली तो मैं कहूंगा, और अगर अगर उसने जो है वो नहीं खाई है 10 से ज्यादा, तो मैं करा दूंगा भाई खा यार, यही तो दिन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। अगर जो है वो टॉफी जो उसने खाई है वो ग्रेटर देन 10 है, तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज नीचे वाला प्रिंट। ये क्या हुआ भाई, कुछ गलत किया है, ग्रेटर देन 10। इसमें क्या गलती है भाई, लेट टॉफीज, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, अगेन इसमें क्या गलती हो रही है, जरा कोई बताए मुझे। इसमें गलती बताएं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है ना ये आउटपुट आए। हाँ, ये रहा है। हम्म, इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है, और कोई, ये प्रॉब्लम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक मिस्टेक है, वो करेक्ट करेंगे हम, ये सही हो जाएगा। जी ग्लाविश, फैजान कह रहे हैं इक्वल टू, ग्लाविश आप बताएं इसमें क्या गलती हो रही है। ओके, आपने तो साइन चेंज कर दिया, लेस देन का साइन थोड़ी आएगा। देखें यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टॉफीज का कहा जा रहा है, यहाँ पे टॉफीज मैंने 10 सेव कराई है, और यहाँ पे कह रहा हूँ कि ग्रेटर देन 10 हो, ग्रेटर देन का कह रहा हूँ मैं 10। तो ये जो है ना 10 के ग्रेटर नहीं है, 10 तो 10 के बराबर है, तो इसी वजह से ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही और ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 11, अब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो 10 है यहाँ पे सेव है,
वो बिल्कुल जो है वो जो टॉफीज है वो कितना है, 10 है, 10 लेस है। इसको मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो है वो उसकी टॉफी जो है वो डोंट इट टू मच टॉफीज कंडीशन, हाँ, लेस देन 10 खाइए, तो फिर ये इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अगर वो लेस देन जो है वो लेस देन 11 उसने खाई है, तो अब इसको ये मैसेज डाल देंगे। और अगर इसके अलावा जो भी होगा, यानी कि वो फिर ग्रेटर भी हो सकता है, तो उस पर हम ये मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो मतलब ये क्या था, ये लेस देन और ग्रेटर देन का इस्तेमाल, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, लेस देन और ग्रेटर देन सिंपल टॉफी के एग्जाम्पल से मैंने बताया है, ठीक है। अब अगर हमें जो है वो इक्वल भी साथ में चेक करना हो, तो हम जस्ट जो आपका ग्रेटर या इक्वल होता है ना, उसके आगे हम ग्रेटर या इक्वल होता है उस ग्रेटर या लेस, सॉरी, ग्रेटर या जो लेस होता है, तो उसके साथ जब हम सिर्फ ये इक्वल का इजाफा कर देते हैं, तो फिर वो इसको इंक्लूसिव कर देता है, फिर वो 10 को भी जो है वो अपने साथ ले लेता है ग्रेटर और लेस के साथ, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। अब जब हम इसको अपनी कोई एप्लीकेशन, कोई प्रोग्राम बनाने के लिए जब यूज कर रहे होंगे, तो हमें ये और मजीद ब्रॉड वे में अच्छे अंदाज में जो है ना ये समझ में आ जाएंगे। अभी बस इन्होंने ये बता दिया कि यार ये ऑपरेटर्स होते हैं। और अभी जितने भी आपने ये जो प्रोग्राम्स बनाए हैं, ये जो अभी पीडीएफ फाइल हमने खोली हुई थी, उस पीडीएफ फाइल के अंदर, तो उसमें आप लोगों ने यही ग्रेटर देन, लेस देन ये इस्तेमाल किए हैं, तो इनकी आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब जो है वो क्लास को हम एंड करते हैं। आगे देख लूँ मैं जरा क्या चीजें रह गई हैं। ये सारे वही इफ एल्स इफ चल रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन। अच्छा, अब जो है ना ये एंड ऑपरेटर यूज करा रहा है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और ऑपरेटर यूज करा रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, एंड ऑपरेटर। और ये जो डबल पाइप है, इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिर आ जाते हैं आपके नेस्टेड इफ, यानी कि एक आपका इफ बना हुआ है और उस इफ के अंदर एक और इफ है, तो इसकी भी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाएगा जो कि एरे है, और आपकी जो इफ एल्स है, उससे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जान छूट जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे करे, आई एम वेटिंग। और एक और मैं आज आप लोगों को बात बताऊं, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, ये फैजान है। इससे पहले आरिफ ने भी इसी तरह से ज्वाइन किया था, कि उन्होंने जो प्रीवियस क्लासेस थी, उन प्रीवियस क्लासेस के क्लासेस की वीडियोस को देखा, उनके असाइनमेंट्स जो है ना उन्होंने सबमिट कराए, प्रोजेक्ट सबमिट कराए। और जब वो लोग बिल्कुल हमारी क्लास के करीब पहुंच गए, तो मैंने उनको एंटर कर दिया। अभी जो है वो मेरे पास फैजान का आई थिंक एक या दो, एक असाइनमेंट मेरे ख्याल से नहीं आया है, और चेकिंग भी नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने अभी इनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया है। जब ये कंप्लीट कर देंगे, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएंगे। तो आप लोग भी जो है वो अगर चाहें, तो आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, तो आप उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई अगर आप ये कोर्स में ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आपको ये करना होगा कि जो आप मतलब मुझे मैसेज कर दोगे आप पर्सनल में, मेरे पास मैसेज आ जाएगा। एंड देन जो है ना, मैं उन्हें गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा, फिर वो अपने वो तमाम एक्सरसाइजेज वगैरह जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो सबमिट वगैरह कराएंगे। और जब वो बिल्कुल क्लास के नज़दीक पहुंच जाएंगे, तो फिर मैं उनको हमारे साथ जो है वो ऐड कर लूंगा। इससे ये होगा कि, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं ऐसा नहीं करता हूँ आरिफ के साथ या फैजान के साथ, और वो आज मेरे को मैसेज करते और मैं फौरन ऐड कर देता, तो पिछली चीजें उन्हें नहीं आती, सब कुछ उनके हवाओं से मतलब ऊपर से गुजरता है, यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आज जब ये क्लास में मेरे साथ जो है वो मौजूद है ना, तो सब कुछ तो नहीं आ रहा होगा इनके समझ में, लेकिन एटलीस्ट कुछ सब तो आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, फिर ये भी हमारे साथ लूप में आ जाएंगे, और वो बिल्कुल हम सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, मतलब जो हम पढ़ लेंगे वो उनको आता होगा।
तो ये एक तरह से समझ लें बेस्ट वे, हमारा जो कोर्स है वो बहुत ही समझ लें आउटस्टैंडिंग तरीके से जो है ना ये मेंटेन हो रहा है। इसके अंदर अगर कोई ज्वाइन करता है तो हर गूगल के असाइनमेंट के साथ जो है वो वीडियो का लिंक मौजूद है, असाइनमेंट्स मौजूद हैं, और उसके जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो मौजूद है। तो एक ना पाथ बना हुआ है। तो मुझे, मैंने ये बात आपको ग्रुप में भी बताई थी, मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रहा आगे की कि मैं आगे इन फ्यूचर कोई दोबारा से, हम लोग जो है वो गिग्स वाइजर, हम लोग कोई बिगनर कोर्स जो है ना दोबारा से अनाउंस करेंगे, क्योंकि हमने एक ये पाथ बना दिया। अगर कोई हम दूसरा कोर्स कर रहे होंगे उसमें किसी को बिगनर का कोर्स जो है वो सीखना होगा, बिगनर की चीजें सीखनी होगी, तो उसको हम कहेंगे कि भाई आप जाएं गूगल क्लासरूम पे, अपना ईमेल हमें दें, आपको गूगल क्लासरूम में ऐड करेंगे, आप वो तमाम वीडियोस देखें, आप असाइनमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट करें, आप जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे दिए हुए हैं वो आप बनाएं, देन आप जो है ना इस कोर्स में जो नेक्स्ट कोर्स है उस पर आ जाए। तो कोई प्लानिंग नहीं है कि आगे जाके माइट भी 2-3 साल में कोई हम कोई ये दोबारा से बिगनर कोर्स अनाउंस करने वाले हैं। तो अभी अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी सीखना चाहे तो वो जल्दी से असाइनमेंट्स कंप्लीट करके लाइव क्लास ले सकता है, वरना फिर वो रिकॉर्डेड क्लास ही जो है ना वो फिर लेनी होंगी। लाइव क्लास से फिर वो को जो है ना मतलब बंदा बेनिफिट नहीं ले पाएगा। और ये बात लाजमी याद रखें कि इतना ज्यादा हमने अभी कवर किया नहीं है, मैं जो है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाता हूँ, जिस वजह से जो है ना होता क्या है कि टाइम ज्यादा लगता है और टॉपिक्स जो है ना वो कम कवर होते हैं। तो अगर कोई ज्वाइन करता है ना तो वो फटाफट से 1-2 वीक के अंदर जो है ना अपना ये सारा कोर्स का मटेरियल है जितना हमने पढ़ा है ये अपनी 12 क्लासेस के अंदर, वो आराम से यूं ही जो है ना वो कवर कर लेगा, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इसी वजह से मैंने जो है वो टाइमिंग भी बढ़ाई थी कि यार जो 2 घंटे थी उसको हम 3 घंटे कर लें, ताकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी होता रहे और साथ में हमारे टॉपिक्स जो है ना मैक्सिमम जो है वो कवर हो जाए। ठीक है जी। तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बॉय हो या गर्ल हो, कोई भी मसला नहीं है। तो मुझे मैसेज कर दें, अपना ईमेल जो है वो सेंड करवा दें, मैं जो है वो गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा। जैसे ही जो है वो बिल्कुल करीब पहुंचेंगे असाइनमेंट के लास्ट क्लास के, हमारी जो करंट क्लास चल रही होगी और जो उनकी करंट क्लास होगी, तो फिर जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। इसके अलावा कोई सवाल हो तो करें, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा फैजान, आप जो है वो जो है वो लीव नहीं करेंगे, आपका आज वाइवा है। आप सब लोग जो है वो जिसको सवाल है वो सवाल करें, और जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आप लोगों को मैं असाइनमेंट जो है वो जो भी है वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा और गूगल पे मैं असाइनमेंट बना दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।